नमस्कार। बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार की राजनीति में जिस तरह से लगातार चेंजेज हो रहे हैं, उसको देख करके कई ऐसी बातें सामने नजर आ गई हैं। चर्चा गर्म है कि क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे या फिर मुख्यमंत्री ही सीधे बना देंगे। इन सारी बातों की चर्चा के बीच में ये भी चर्चा ज़बरदस्त हो गई है कि तेजस्वी यादव ने इन सारी चर्चाओं के बीच स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास अभी समय बहुत है मुख्यमंत्री बनने का। तो दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी बार बार लालू प्रसाद को ये बता रही है कि मौका यही है, आप सीएम बना दीजिए वरना आगे बड़ी मुश्किल होगी। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कर ही रहे थे कि इसी बीच में कई ऐसी बातें सामने आ गई। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार सीएम बनाने के लिए तेजस्वी यादव को डिमांड होने लगे, बैठकों का दौर शुरू हो गया और दबाव भी बनाया जाने लगा। इस दबाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने, चूंकि उसकी पार्टी में अभी एक बड़े नेता पार्टी से बाहर हुए थे, इसके पहले भी आरसीपी सिंह एक बड़े नेता थे जो बाहर हुए थे, और पार्टी के भीतर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसको रोकने के लिए और पार्टी के भीतर किसी तरह का कोई टूट ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। और उपेंद्र कुशवाहा जाते जाते ये बात कहते चले गए थे कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, कम से कम जदयू के लोगों को तो बताइए, मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला करके इस बात पर चर्चा कीजिए। लेकिन इन सारी बातों से इनकार करते हुए ललन सिंह ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री का सवाल जब भी खड़ा हो रहा है तेजस्वी यादव के बनने का, तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लोग भड़क जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार सीएम बनाने की बात को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह इस बात की चर्चा कर रहे थे, वहीं उनके पिता जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2023 में शुरुआत में ही सीएम बनाने की बात कही थी। तो विजय मंडल जो कि दिनारा के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो लगातार नीतीश कुमार के शासन को लेकर के ही सवाल खड़े किए थे और उनके 17 साल के शासन को कहीं ना कहीं असफल बताया था। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें तो ये मानने लायक है कि उन्होंने किया है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में ये चर्चा हुई थी, उसके बाद से क्या कुछ हुआ था आप जानते हैं। लेकिन विजय मंडल ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को होली के बाद मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। इन सब के बीच में एक चर्चा और गंभीर हो गई है कि क्या 25 तारीख की रैली में भारतीय जनता पार्टी भी जब अपनी रैली कर रही होगी, अमित शाह बिहार में होंगे, तब महागठबंधन अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा करेगा। भारत लाइव के पंचनामा शो में हमने आपको कई बार बताया है और संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात स्पष्ट कर दिया था आज से 5 दिन पहले कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि महागठबंधन के रैली में नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाया जाएगा और उसी दिन तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का भी ऐलान हो सकता है। इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए श्याम रजक ने, जो कि लालू प्रसाद के बहुत करीबी कहे जाते थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर पिता और भाई की इच्छा होती है कि उसका भाई और जो बेटा है वो उच्च से उच्च पद पर पहुंचे। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हर पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र अधिक से अधिक ऊंचे पद पर जाए। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि लगातार जो डिमांड हो रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, अब तो वरिष्ठ नेता भी इस बात को कहने लगे हैं और लगातार ये बातें कही जा रही है। इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख की रैली को कुछ बड़ा होने वाला है। उस रैली से पहले ही कहा जा रहा है कि ये तय करा लेंगे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कि रैली से पहले ही वो ये फाइनल कर लें कि किस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री और कब मुख्यमंत्री बनाना है। आपको बता दें कि इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा ये भी हो गई है कि जिस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि बीच मीटिंग और प्रेस वार्ता से हंगामा करके निकल गए थे मुकेश सहनी महागठबंधन से, उसी तरह से तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार यदि घोषणा नहीं करेंगे तो महागठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर सकते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालू प्रसाद जनता दल यूनाइटेड में सेंधमारी करें और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं। देखना दिलचस्प होगा कि 25 तारीख की जो रैली है, दोनों ही खेमे से वो क्या कुछ बिहार की राजनीति में अपना असर
दिखाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।